5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट जब आए हैं उसमें कांग्रेस की 97% सीटों पर जमानत जब्त हुई है और इसको लेकर के पूरे देश में एक ये बात उठी है कि क्या इस हार का ठीकरा एक बार फिर से ये जो कांग्रेस का आला कमान यानी गांधी परिवार है ये कार्यकर्ताओं पर फोड़ेगा। जैसा कि पिछले दिनों देखने में आया है कि जब भी कभी कोई कांग्रेस की हार होती है तो उसका जो ठीकरा है कार्यकर्ताओं पर फोड़ा जाता है, स्थानीय नेताओं पर फोड़ा जाता है। गांधी खानदान के बारे में यही कहा जाता है भाई इससे बढ़िया तो कोई फैमिली ही नहीं है। लेकिन अब 5 राज्यों में करारी हार जो हुई है, 97% सीटों पर जो जमानत जब्त हुई है और इसमें कांग्रेस ने इस बार 5 राज्यों में आखिरी तुरुप का इक्का अपना जो चला था वो थी प्रियंका वाड्रा। ये प्रियंका वाड्रा भी विफल हो गई। लड़की हूं लड़ सकती के नारे से उत्तर प्रदेश में आई थी, वो लड़कियां ही छोड़ के चली गई जिसको इसने अपना अगवा बनाया था। अब इसके बाद सुगबुगाहट उठी, G23 के नेता एक्टिव हुए और उन्होंने गुलाम नबी आजाद के घर पर मीटिंग की। मुद्दा वही था कि क्या कांग्रेस की जो अध्यक्षा सोनिया गांधी है इस हार का जिम्मेदारी उसको नहीं लेनी चाहिए? क्या आप G23 के जो नेता मांग कर रहे थे क्या उसमें दम नहीं था? निश्चित रूप से वो कांग्रेस की जो अध्यक्ष है सोनिया गांधी उस पर सवाल उठा रहे थे और उन्होंने बहुत दिन पहले कहा था कि अध्यक्ष पद को लेकर अब ये चिंता करनी चाहिए कि अब गांधी परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष हो। और जब जब ऐसा सवाल उठता है ये गांधी खानदान ड्रामा करता है। हमने देखा कि कई मुद्दों पर ऐसा होता है कि अभी सोनिया गांधी इस्तीफा दे रही हैं, फिर मीटिंग चलेगी, CWC के नेता जुटेंगे, फिर वो सोनिया गांधी को मनाएंगे और सोनिया गांधी थोड़े दिन में मान जाएगी। फिर उसको कार्यकारी अध्यक्ष बनाए रखा है और अभी कह रहे थे कि अभी तो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो बात चलती रहती है, बात कोई करेगा नहीं, अल्टीमेटली घूम फिर के वही बात आ जाएगी। वो लोग तो मजाक करने लगे हैं कि राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, राहुल गांधी को दिया, राहुल गांधी ने फिर उसको मनाया, राहुल गांधी मान गए। ये इस तरह के ड्रामे चलते रहते हैं। अभी देखते हैं हम, ये जब सरकार चल रही थी केंद्र में कांग्रेस की, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, किस तरह से राहुल गांधी ने उनके किए गए फैसलों को फाड़ के फेंक दिया पूरी मीडिया के सामने। तो एक तरह से दिखाने की कोशिश की जाती है कि कांग्रेस के अंदर बाकी किसी का कोई वजूद नहीं है। जो गांधी खानदान है उसका कोई बच्चा भी होगा, वो जो फैसला करेगा वो सब उसको पीछे खड़े हो जाएंगे। और ये अब देखने में आ रहा है, जो प्रियंका गांधी है, ये प्रियंका गांधी वाड्रा के अब जो बच्चे हैं वो स्टेज पे लाए जाने लगे हैं। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि यहां किसी और का स्थान आगे बढ़ने का नहीं है। लेकिन दबाव में ही सही, भारतीय जनता पार्टी की हार को देखकर, खास तौर पे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को दोबारा सत्ता में देखकर, ये अब लग गया है कि कांग्रेसियों को अब कोई पसंद नहीं कर रहा और इसको लेकर के अब एक दबाव कांग्रेस के ऊपर बन रहा है, जिसको लेकर जो NDTV है उसके सूत्रों से उसने बाकायदा एक खबर चलाई है और सूत्रों से पता लग रहा है कि अब ये जो गांधी खानदान है एक नया ड्रामा करने जा रहा है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, ये तीनों यानी गांधी परिवार अब ये इस्तीफा देगा, ये दिखाने के लिए कि भाई ये जो हार हुई है अब इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और हम इस्तीफा देते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, जो कांग्रेसी हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि इस तरह का ड्रामा तो पहले भी कई बार हुआ है, इस्तीफेबाजी होती है, लेकिन उस पर निर्णय कौन लेगा, उसके बाद कौन बैठेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा? गांधी खानदान के बाहर का अध्यक्ष तो किसी को बनने नहीं देते। तो क्या यह महज एक ड्रामा है? यह केवल एक ये दिखाने की कोशिश है कि साहब हार का ठीकरा इस बार हम कार्यकर्ताओं पे और स्थानीय जो नेता हैं उन पर नहीं फोड़ रहे, क्योंकि मीडिया में बहुत मजाक बन चुका है और इसलिए अब हम इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन अब जो हमारी कार्य समिति है वो नया नेता चुनेगी, नया अध्यक्ष चुनेगी। तो अब आप देखेंगे कि नया अध्यक्ष चुनने के नाम पर फिर से इसी गांधी खानदान का ही 3 में से कोई एक व्यक्ति को चुन लिया जाएगा। उम्मीद तो अंदर के सूत्र ये कह रहे हैं कि इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा को फिर से अध्यक्ष बनाया जा सकता है। भाई वो ही नहीं रही है तो उसको लगता है इसको बना के देख लो। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा का क्या अचीवमेंट है भाई, 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह से पंजाब में सुपड़ा साफ हुआ है, वो जिसके पास खड़े होकर फोटो खिंचवा रही थी और पंजाब का अध्यक्ष बनाया था सिद्धू को, क्या हुआ? खुद की सीट नहीं बचा पाया।
तो प्रियंका गांधी वाड्रा फ्लॉप शो है, लेकिन उसके बावजूद यह उम्मीद की जा रही है कि इस बार फिर उसके नाम पर आगे चलेंगे, क्योंकि उसके तो बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी का तो पता नहीं क्या है, शादी है नहीं है, बच्चे हैं नहीं है, रहस्य है, फिलहाल अभी तक तो कुछ नहीं है। तो ये अगली तैयारी कर रहे हैं कि गांधी खानदान को फिर से मनाया जाएगा, फिर से ड्रामे चलेंगे और फिर से वो गांधी खानदान का कोई एक सदस्य मान जाएगा। तो निश्चित रूप से ये आपको बताऊं एक दबाव है, और ये जो गांधी खानदान है इस पर दबाव इसलिए बना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो परफॉर्मेंस है हर फील्ड में, और अब भारत के हर कोने में, चाहे वो ग्राम सभा के चुनाव हो, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो, फिर चाहे आपने देखा कि अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, बेटर परफॉर्मेंस हो रही है। कांग्रेस को बिल्कुल पूरी तरह नकार दिया गया है। इसी में आप देखें, यदि एनालिसिस करेंगे हार के मुद्दे क्या हैं, तो जो राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत, वो ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर जीत जाती है, मुद्दा बना लेती है। तो भैया राहुल गांधी क्या कर रहे थे, हिंदू और हिंदुत्व वो उसमें उलझा रहे थे लोगों को और गाली दे रहे थे कि एक होता है हिंदू, एक होता है हिंदुत्व, मैं हिंदुत्व से नफरत करता हूं, इस तरह की बयानबाजी। और जब बयानबाजी इस तरह की करोगे, आप एक वर्ग की तुष्टीकरण के कारण हिंदुओं को गाली दोगे, हिंदुत्व को गाली दोगे, तो उसका परिणाम क्या होगा ये इन 5 राज्यों के चुनाव ने दिखा दिया है। बेशक पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी ना आई हो, क्योंकि उसको पहले से पता था, उनकी कोई उस तरह की तैयारी नहीं थी। लेकिन कांग्रेस का क्या हुआ, कांग्रेस का यह हुआ कि उनका अध्यक्ष भी साफ हो गया। इसका मतलब यह हुआ गांधी खानदान की पसंद का जो व्यक्ति था, जिसको उन्होंने बिठाया था, वो भी वहां कुछ कर नहीं पाया। और इसलिए बिल्कुल पूरी तरह जिम्मेदारी इन 5 राज्यों में जो कांग्रेस का हाल हुआ है और जो पूरे देश में हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, गांधी खानदान की है। क्योंकि इनका एक सूत्री कार्यक्रम है, हिंदू का विरोध करो, हिंदुत्व का विरोध करो, हिंदू संस्कृति का विरोध करो। 70 साल से करते आए हैं, तिलकधारी बनते आए, मंदिरों में जाते रहे, चंदन घिसते रहे, लेकिन नतीजा क्या है, खाली ड्रामा। चुनाव के टाइम पे दिखाने के लिए ये सब निकलते हैं, और बाकी समय में देखिए इनको, तो बाकी समय में लोग ये चर्चा करते ही हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अपने को दोनों लोग कहते हैं हम तो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, लेकिन कभी कहीं इनको राखी बंधवाते हुए नहीं देखा, रक्षाबंधन पे कभी दीपावली में लक्ष्मी पूजन करते नहीं देखा। ये बात अलग है कि चुनाव होंगे तो ये मंदिरों में जाएंगे। अब ये जो ड्रामेबाजी है अब देश की जनता को समझ में आई है, लेकिन कांग्रेस का क्या होगा ये एक देखना मजेदार होगा। दबाव में ही सही, ये इनको लगा है और ये ड्रामा कर रहे हैं, तो ये ड्रामा देखना होगा किधर जाता है। हालांकि G23 के नेता इस बार जिस तरह से उसमें CWC के मेंबर भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार हम प्रमुखता से ये आवाज उठाएंगे कि अब की बार गांधी खानदान से कोई बाहर का अध्यक्ष हो, वरना ये कांग्रेस जो पूरी धरातल पे चली गई है, अब ये और नीचे कहां जाएगी, इसका कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। और लोग तो पहले ही पार्टी छोड़कर इधर उधर चले गए हैं। यहां यह भी बात गौर करने की है कि इस कांग्रेस को छोड़कर जो भी दूसरी पार्टी में गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में कई लीडर आ गए, उनको वहां पूरा मान सम्मान मिला है, उनको वहां अच्छी सी पोस्ट मिली है। आप देखें, 2 उदाहरण होते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक कांग्रेस में थे, देश विरोधी बयानबाजी करते थे, क्या आधार था, खड़े रहो, कुत्ते की कीमत ज्यादा थी, कार्यकर्ता की कीमत थी नहीं। लेकिन आज वो एविएशन मिनिस्टर बनकर किस तरह के काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। इसका मतलब केवल अपना जो है, उन्होंने अपने जो साथी हैं वो बदले हैं, उसकी वजह से विचारधारा बदलती है, और विचारधारा बदलती है तो व्यक्ति बदलता है। इसी तरह से हेमंत विश्व शर्मा का उदाहरण लोग देते हैं कि जिस तरह के काम उन्होंने असम में करने शुरू किए हैं, उस पर मोहर लगाई जनता ने नगर निकाय के चुनाव में। क्लीन स्वीप बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को जो मिला, वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मोहर लगी है। और इसलिए ये सत्ता जैसे ही पार्टी बदलती है, व्यक्ति कैसा हो सकता है, इसका एक बिल्कुल बढ़िया उदाहरण है। और इसका मतलब यह है कि कांग्रेस में रहोगे तो आपको देश विरोधी गतिविधियों में ही लगाया जाएगा। किसान आंदोलन होंगे तो किसानों को भड़काने के लिए भेजा जाएगा, वही बयान दोगे। सीए का प्रोटेस्ट होगा तो वहां खड़े हो जाओगे, टुकड़े टुकड़े गैंग होगा तो वहां जाके खड़े हो जाओगे, और उम्मीद ये करोगे कि देश आपको कोई वोट दे देगा।
राहुल गांधी जी, अब आपके ये जो नाटकबाजी है ये चलने वाली नहीं है। अब देश समझ रहा है और देश का मूड इस समय दूसरी तरफ है। यहीं आपको यह भी बता दूं कि इस समय जो कारनामे कांग्रेस ने 70 साल में किए, बल्कि यूं कहूं देश के जो टुकड़े किए सन 1947 में, उस तक का हिसाब अब देश की जनता ये मांग रही है। कांग्रेस को माफ करने वाली नहीं है और अब यह समय है कि कांग्रेस का पूरे भारत से सफाया हो रहा है। अब ये नाटक भी कर लें तो भी अब इनका नाटक चलना नहीं है। हालांकि जैसा हमने पहले से देखा है, ये नाटकबाजी केवल है और उसके बाद आप देखेंगे गांधी खानदान को ही वापस अध्यक्ष पद दिया जाएगा। ऐसा कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भाई इसके अलावा ये रह ही नहीं सकते, क्योंकि मोटी मलाई मिलती है मारने को। तो अब बहरहाल कुछ भी है, जो खबरें आई हैं वो वाकई में अब एक बार फिर है कि कांग्रेस में फिर से मंथन, विचार मंथन चल रहा है और गांधी खानदान के बारे में देखना होगा कि इस बार अगर तीनों लोग इस्तीफा देते हैं ये गांधी परिवार के, तो इसके बाद क्या वाकई में इस बार सीरियसली गांधी परिवार के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति को अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया जाएगा कि नहीं। वंदे मातरम।